स्वरूप की पूजा हो रही है। नवरात्र के 8वें दिन को महाअष्टमी भी कहा जाता है और मां के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दुर्गा अष्टमी के दिन गौरी मां की पूजा करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है और वहीं महाअष्टमी नवरात्र के सबसे खास दिन में से एक माना जाता है। भक्त इस दिन अपने घरों में कन्या पूजा और कुमारी पूजा करके नवरात्र का पारण करते हैं और इस दिन कन्या पूजन करने से मन वांछित फल भी लोगों को मिलता है, जिससे कि जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। और देखिए, दुर्गा पूजा का आज खास मौका है, महाअष्टमी है और ऐसे में संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। संजय के पास चलते हैं। संजय, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कैसी तैयारी है, भक्तों में कितना उत्साह है? देखिए, हम इस समय राजधानी रांची के अरगोड़ा पूजा पंडाल में हैं। क्योंकि आज महाअष्टमी है तो महाअष्टमी को लेकर कहा जाता है कि दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पदवी निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी। अतः अगर आप माँ से कुछ भी मांगते हैं तो मनवांछित फल की प्राप्ति तो होती ही है, माँ तमाम दुखों का नाश भी करने वाली हैं। जाहिर है कि हम इस समय राजधानी रांची का अरगोड़ा पूजा पंडाल में हैं और यहाँ हर पंडाल का एक अपना थीम है और थीम यहाँ किताबों का है। जाहिर है कि जब किताबों का थीम होगा तो लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होता है। तमाम तरह की किताबें हैं, गीता कर लें, भगवत गीता कर लें, वाल्मीकि रामायण है, भारत का संविधान है, झारखंड आंदोलन शिबू सोरेन है। मतलब कि आप प्राचीन काल की किताबों से लेकर के आधुनिक झारखंड की कहानियों की किताब, तमाम चीजें यहाँ पर हैं। किताबों का अद्भुत संग्रह देखिए, कटआउट बनाए गए हैं और एक किताबों के संग्रह के जरिए जानकारी देने की कोशिश की गई है कि वास्तव में किताबें हमारे जीवन का दर्शन होती हैं और जाहिर है कि जब किताबों को समझेंगे तो जिंदगी को समझेंगे। देखिए, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं हम उनसे जानेंगे कि एक थीम है राजधानी रांची में, इस थीम को लेकर क्या लगता है? जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि देवी के रूप को ऐसे कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। शक्ति हमें किताबों से बहुत ज्यादा मिलती है। रूपंग देहि जयंग देहि जशो देहि त्रिशो जयी। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है और हम जो छात्र छात्राएं हैं जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्या ही मांगेंगे माँ से। वो मांगेंगे कि हम लोग ज्ञानी बने, कि हम लोग सब कुछ जान सके आगे। और आप करते क्या है? मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर्स इंग्लिश मास्टर्स की हूँ और अभी एस्पायरिंग पीएचडी कैंडिडेट जिसको बोलते हैं वो हूँ। तो इसीलिए माँ से एक ही दुआ करती हूँ कि वो बस ज्ञान से नवाजे। बोले कि एक मांगने वाला, चाहे वो किसी रूप में हो, विद्यार्थी के रूप में हो, महिला के रूप में हो, पुरुष के रूप में, जब माँ की आंखों में आंखें डालकर वो कुछ अपनी बात कहता है, दिल की बात कहता है, तो क्या संपर्क सीधे जुड़ जाता है? देखिए, अब तो वो मतलब वो हमारा खुद का रिश्ता है माँ के साथ और हम तो बंगाली भी है, हम अपने घर की बेटी मानते हैं माँ को। तो ये तो मतलब बहुत ही यूनिक थीम है। तो कोई भी आता है तो उसे लगेगा कि किताबें आजकल बच्चे उतना नहीं, मतलब फोन में ज्यादा वो हो गए हैं, तो उसके लिए मांगना, ये देखना, ये बहुत ही एक अच्छा और बहुत यूनिक थीम है। साफ संदेश है कि किताबों की दुनिया में आइए, फोन की दुनिया से निकलिए। और देखिए, यहाँ पर सुबह से ही जो पूजा का कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। हम सीधे यहाँ देखिए बात करेंगे। बिल्कुल संजय, बिल्कुल। और आज के दिन को लेकर के भक्तों में उत्साह भी। हमारे साथ डाक बंगला चौराहा से शैलेंद्र भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, क्योंकि आप डाक बंगला चौराहे पे हैं और यहाँ पर जो माँ की प्रतिमा बैठती है, काफी ज्यादा आस्था लोगों में रहता है। आज का देखिए महाअष्टमी का दिन है और ऐसे में महिलाएं खोइछा भरती हैं, तो क्या तैयारी है फिलहाल वहां पंडाल में महिलाओं को लेकर के? बिल्कुल। देखिए, हम डाक बंगला चौराहे पर इस वक्त मौजूद हैं जहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और ख़ास तौर पर यदि हम डाक बंगला चौराहा की बात कर लें तो काफ़ी महत्व होता है दुर्गा पूजा में, इस पूजा पंडाल का। और देखिए, सुबह से ही बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं। पूजा अर्चना यहाँ पर लगातार की जा रही है और ख़ास तौर पर यहाँ जो माँ की प्रतिमा स्थापित की जाती है, इसके बारे में बता दें दर्शकों को कि काफ़ी तैयारी की जाती है। पूरी विधि विधान के साथ साथ ऋषिकेश से, हरिद्वार से, कई जो नदियां हैं, गंगा नदी के साथ साथ जो अन्य हुगली नदी
उन तमाम नदियों से जल लाया जाता है और उसके बाद जो माँ की प्रतिमा बनती है उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ ये इसकी बात हम यदि डाकबंगला पूजा पंडाल की बात कर लें तो लगभग 50 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ पर पूजा किया जा रहा है। तो अपने आप में एक बड़ा महत्व है। और देखिए सुबह से ही यहाँ पर जो खास करके जो महिलाएं हैं उनकी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। महिलाएं यहाँ पर पूजा करने पहुँच रही हैं। आज का दिन काफ़ी महत्व है, महाअष्टमी का दिन है। हाँ पूजा किया आपने आज? हाँ, अच्छे से किए। परिवार के साथ आप यहाँ सुबह जी, हर साल हम लोग यहाँ परिवार के साथ सुबह में पहले हम लोग बड़ी पटन देवी में पूजा करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ के बाद हम लोग ठाकुरबाड़ी, यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पूजा होता है, कर पाते हैं यहाँ पे। शाम में भी बहुत भीड़ होती है, सुबह से ही आज यहाँ पे हाँ, सुबह से ही भीड़ है। पूजा कर लिया आपने? हाँ, पूजा कर लिए हैं। यहाँ पर तो 40 साल से आ रहे हैं। 40 साल से आप लगातार? हाँ, और बहुत अच्छा लगता है। हालांकि हर समय हम तो शाम के टाइम ही आए, इस बार हम 5 बार। बहुत ज्यादा माँ कहाँ से एकदम पकड़ के सबको लगाई हुई रहती है कि मत पूछिए। तो देखिए 40 साल से लगातार आ रही हैं और ख़ास तौर पर यही आस्था है कि पटना की यदि हम बात कर लें तो डाकबंगला चौराहा के साथ साथ जहां भी पूजा पंडाल है वहां की स्थिति कमोबेश इसी तरीके से दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह पूजा करने पहुंचते हैं और शाम के समय की यदि हम बात कर लें तो इन सड़कों पर चलना मुश्किल होता है। लोगों की इतनी भारी भीड़ होती है। माता का जब पट खुलता है उसके बाद से ही यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पूजा करने पहुंचते हैं। हम देखिए बाहर की भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि बाहर में भी इस वक्त लोग पहुंच रहे हैं माँ के दर्शन को और भव्य यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। हर साल अलग अलग बिल्कुल शैलेंद्र, और पंडाल काफी ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है। लेकिन देखिए क्योंकि डाक बंगला चौराहा का जगह है, ऐसे में चौराहे पर गाड़ियों की आवाजाही भी ज्यादा होती है, तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए प्रशासन की तरफ से? अब देखिए सुबह में बहुत मुश्किल नहीं होती है। सुबह में जैसे आमतौर पर ट्रैफिक चलता है उसी तरीके से इस वक्त ट्रैफिक चल रहा है। लेकिन शाम होते ही इनकम टैक्स गोलंबर के बाद से इधर सीधे आने वाली डाकबंगला चौराहा की तरफ आने वाली गाड़ियों को वहीं पर रोक दी जाती है। चूंकि लोगों की काफ़ी भीड़ होती है, लाखों की तादाद में लोग होते हैं। सुरक्षा के इंतजाम से तमाम पहल की जाती है। कई जगह बैरिकेडिंग लगाए जाते हैं, वॉच टावर भी बनाए गए हैं और साथ ही साथ ट्रैफिक चल सके, लोगों को बहुत परेशानी न हो, इसको लेके अलग अलग रूट भी बनाए गए हैं। गांधी मैदान जाना हो या फिर आपको सचिवालय विधानसभा की ओर जाना हो, कंकड़बाग की ओर जाना हो, तो अलग अलग रूट बनाए गए हैं और इनकम टैक्स गोलंबर से ही गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाता है दूसरी ओर। सुरक्षा को लेकर के यदि हम बात करें तो बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक 24 घंटे पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती होती है। चूंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं जी, कहीं कोई दुर्घटना न हो, कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर के प्रशासनिक तैयारी होती है। और सिर्फ डाकबंगला की नहीं, जहाँ जहाँ भी पूजा पंडाल है हर जगह सुरक्षा के साथ साथ तमाम चीजों की तैयारियां बिल्कुल शैलेंद्र, तो प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम है। सुरक्षा के साथ साथ भक्तों की आस्था को कैसे और ध्यान में रखा जाए उसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए हमारे साथ संजय भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, क्योंकि आप अरगोड़ा पूजा पंडाल में मौजूद हैं और आपने जैसे कि तस्वीरों में भी दिखाया कि यहाँ पे भव्य पंडाल बनाया गया है, किताबों को खास तहजीब दी गई है, ऐसे में और भक्तों में कितना उत्साह है और पंडाल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं भक्तों को लेकर के? देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लोगों को जब भी वक्त मिल रहा है लोग पंडालों में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर देखिए आरएसएस के जो पूर्व प्रचारक रहे हैं डॉक्टर समर सिंह जो हैं, बोले कि सर एक अलग थीम है जो लोगों को यहाँ तक खींच लाती है। देखिए ये पर्व जो है दुर्गा पूजा और दशहरे का, ये भारतीय वाङ्मय का सबसे बढ़िया, भारतीय समाज का सबको जोड़ने वाला ये महापर्व है। शक्ति की पूजा है। शक्ति इसलिए कि हम अपने जो राष्ट्रघातक लोग हैं, जो आसुरी शक्तियां हैं, उनको पराजित कर सकें। शक्ति इसलिए कि सबको न्याय
और सबको उनका अधिकार मिल सके। शक्ति का संचय इसलिए कि हम सब एक साथ मिलकर के अपने राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जा सकें। और इस महापर्व पर मैं देश के समस्त हिंदू समाज, सनातन समाज को बधाई देना चाहूंगा। सर, आपने बिल्कुल संजय, और देखिए भक्तों में उत्साह है, खास उत्साह है, और हो भी क्यों ना, नवरात्र का मौका है, महाअष्टमी आज है, और ऐसे में भक्त पूजा करने के लिए, मां के दर्शन करने के लिए पंडाल में पहुंच रहे हैं। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र और संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शारदीय नवरात्र में दानापुर के मैनपुरा स्थित सूर्य क्लब परिसर में माता के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। माता के भव्य स्वरूप के दर्शन पाकर के भक्तजन भाव विभोर हो उठे, और इस वर्ष आयोजन समिति ने पंडाल को तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर की तर्ज पर सजाया है। अनोखे डिजाइन और भव्य सजावट को देखने के लिए दूर दराज से भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। माता के दर्शन के लिए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव भी पहुंचे और माता के चरणों में मत्था टेक करके आशीर्वाद लिया। ये घड़ी तो इस साल तो हम मीनाक्षी मंदिर बना है, लोग देख ही रहे हैं बहुत अच्छे से। हर बार नया सीन, हर साल नया हम बनवाते हैं, जो भी सीन है हर साल नया बनवाते हैं और नया बनवाते आ रहे हैं। चलिए गोपालगंज भी आपको लेकर चलते हैं, जहां गोपालगंज में इस बार दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा आकर्षण चंद्रयान 3 थीम पर बना भव्य पूजा पंडाल है, जिसमें मां दुर्गा को इसरो के चंद्रयान में विराजमान कराया गया है और दर्शाया गया है। ये पंडाल श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। लोग इस पंडाल की भव्यता को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं। जिले में कई जगहों पर दुर्गा पूजा हो रही है, लेकिन चंद्रयान 3 थीम वाला पंडाल विज्ञान और आस्था के अनोखे संगम के कारण विशेष रूप से चर्चा में है।